जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। कई बार आपने देखा है कि बच्चों को या तो चोट लग रहती है, दुर्घटना आदि का भय रहता है, गिरते पड़ते रहते हैं, या जो बच्चे बड़े हो गए हैं वो गलत संगत में चले गए हैं। आपको, माता-पिता को उनकी सुरक्षा की बहुत चिंता होती है। तो ऐसी अवस्था में यदि कोई दैवीय प्रयोग किया जाए, कोई दैवीय प्रयोग कर लिया जाए, तो दैविक कृपा से अवश्य ही बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है और भगवती की कृपा से गलत राह पर गए हुए बच्चे भी सही राह पर आ जाते हैं। तो ऐसा दैविक प्रयोग माँ पीताम्बरा बगलामुखी के मंत्र से संभव है। जो असंभव है उसको भी संभव करने वाली माँ पीताम्बरा है। तो इस प्रयोग के माध्यम से आप बच्चों को सही राह पर ला सकते हो। अब मूल कारण की बात की जाए कि बच्चे गलत राह पे जाते क्यों हैं, सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि मूल कारण क्या है? क्योंकि मान लो आपने प्रयोग किया, बच्चे सही हो गए, 2 साल बाद फिर गलत राह पे चले गए तो? तो मूल कारण क्या है जिसकी वजह से बच्चे गलत राह पे जाते हैं? मूल कारण है अगर उनकी कुंडली में कोई गंभीर दोष बना हुआ है, अगर आपने पितृदोष का निवारण नहीं करवाया है, बच्चे की कुंडली में आया है, गुरु और राहु की वजह से चांडाल दोष बना हुआ है, तो गलत संगत नुकसान करवा दी और ऐसे ही कई दोष हैं कुंडली में, जो बच्चे को गलत राह पे ले जाते हैं। सप्तम का भाव पीड़ित है, वैसे पति-पत्नी का भाव है लेकिन पार्टनरशिप का भाव भी वही है। तो अगर कहीं न कहीं कुंडली में दोष हैं, तो बच्चा गलत राह पे जाएगा। तो सबसे पहले बालक की कुंडली का विश्लेषण करवा के उससे संबंधित समस्याओं का निवारण करके फिर प्रयोग किया जाए तो रिजल्ट जल्दी भी आएगा और पक्का आएगा, परमानेंट। आपको बाद में चिंता नहीं करना पड़ेगी। आजकल संतान उत्पत्ति की क्रिया को लोग कभी भी कर देते हैं, कोई मुहूर्त नहीं देखते, कोई तिथि नहीं देखते और फिर संतानें आती है तो ऐसे बदमाश संतानें आती है कि माँ-बाप परेशान हो जाते हैं कि कहाँ ये पैदा हो गए हमारे यहाँ। ऐसी स्थिति में जो पहले होता था, तिथि वगैरह सारी चीज़ें देख कर ये सब चीज़ें की जाती थी। संतान उत्पत्ति की क्रिया के लिए पहले साधना अनुष्ठान करते थे माता-पिता और विशेष मुहूर्त में ये क्रियाएँ होती थी जिससे दिव्य संतानें उत्पन्न होती थी, जो नाम रोशन करती थी कुल का। तो ये सब चीज़ें होती नहीं हैं। फिर ऐसी संतानें पैदा होती जिनसे माँ-बाप लगातार परेशान रहते हैं। उनको संतान ना होने पे इतना दुःख नहीं था जितना संतान होने के बाद उसकी हरकतों की वजह से होता है। खैर जो हो गया अब उसको कैसे ठीक किया जाए ये ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले उसकी कुंडली के दोषों का निवारण कर दिया जाए। कुंडलीय दोष निवारण के साथ में एक प्रयोग दे रहे हैं, उस प्रयोग को किया जाए, अवश्य लाभ होगा। माता-पिता कोई भी कर सकता है बच्चे को सही लाइन पे लाने के लिए। ठीक है? पहले इसका मंत्र नोट कर लें, फिर प्रयोग बताते हैं। ये इसका दिव्य प्रयोग है। किसी भी गुरुवार से पश्चिम मुखी होकर पीले वस्त्र आसन हो, पीली हकीक माला या हल्दी माला हो और माँ बगलामुखी का यंत्र हो। मीठी रोटी का भोग लगाना है, नारियल माता को अर्पित करना है। इसके साथ इस प्रयोग को किया जाएगा। सर्वप्रथम पश्चिम मुखी होकर बैठ जाएं, पीले वस्त्र आसन हो, अपना पवित्रीकरण आचमन कर ले, एक घी का दीपक प्रज्वलित करें, सामने माँ पीताम्बरा बगलामुखी माता का यंत्र रखें, पीले पीले फूल बिछा दें उनके ऊपर, माला को भी वहीं पर साथ में रखें। फिर हाथ में जल लेके संकल्प लें, जो भी इच्छा हो वो बोलें कि भाई बालक गलत राह पे चला गया, वो सही राह पे आ जाए, सद्मार्ग पर चले, धर्म के मार्ग पर चले, अच्छे कार्य करे, कुल का और माता-पिता का नाम रोशन करे, गलत संगतें छूट जाए, ऐसा संकल्प ले लें। जल छोड़ दें, यंत्र के सामने, यंत्र के ऊपर नहीं सामने। दीपक जब प्रज्वलित करें तो दीपक का पूजन कर दें और बैठने से पहले अपना पवित्रीकरण आचमन कर लें। उसके बाद में यंत्र को स्नान करवाएं, स्नान करवाने के पास हल्दी से पूजन करें, पीले चावलों से पूजन करें, पीले चावल हल्दी में कलर करके रख लें। यंत्र पूजन सबसे पहले मध्य में करें, फिर बाहर की साइड सभी दिशाओं में करें। स्थान पर रख दें और फिर मीठी रोटी भोग में लगाएं माता को और एक नारियल रखें। उसके बाद में एक माला गणेश मंत्र, एक माला गुरु मंत्र और 7 माला जो मंत्र आपको दिया गया है उस मंत्र का जप करें। इस प्रकार या तो आप हर गुरुवार अनुष्ठान करें, इसमें 8 गुरुवार अनुष्ठान करना चाहिए। नहीं करते हैं तो 11 दिन या 21 दिन का कंटिन्यू संकल्प लेके कर लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो यह साधना आपकी पूर्ण होगी और बालक सही राह पर आएगा।
इसमें प्राण प्रतिष्ठित माला और यंत्र का प्रयोग करें। बच्चा सही राह पे आएगा, आपकी बात मानेगा। आप इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं कि जब आपने मंत्र जप किया, दूसरे दिन जब आप यंत्र को स्नान करवाएँगे, तो उसका जो जल होगा, वो थोड़ा-सा जल बालक को आप पिला दें। अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, उससे दिक्कत कुछ नहीं है। लेकिन इतना ही करने से, मंत्र जप करने से ही बालक लाइन पे आना शुरू हो जाएगा, गलत संगतें छूटना शुरू हो जाएगी और कुछ ही महीनों में आप देखोगे कि उसने अपना रास्ता बदल दिया, अपने गलत दोस्तों के संगत को छोड़ दिया। इस प्रकार इस दिव्य प्रयोग को करके आप अपने बच्चों को सही राह पर ला सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।